हेलो गाइज, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो टॉपिक चल रहा था हमारा राजस्थान के साहित्यकार और उनकी रचनाएं। हमारा टॉपिक चल रहा था, कुछ बातें हमने इसमें कर भी ली थी, कुछ आज नोट करेंगे। तो आज क्या लिखना है, सबसे पहले बात करेंगे रचना की, उसके बाद यहाँ नोट करेंगे लेखक, और उसके बाद जो उस लेखक में जो विशेष बातें हैं वो सारी बातें यहाँ नोट करेंगे। तो आज रचना लिखिए। सबसे पहले रचना का नाम क्या है, वाग्द्वार। तो बात करते हैं आज वाग्द्वार के बारे में। सुन लीजिए एक बार, क्या नाम है रचना का, वाग्द्वार। क्या नाम है रचना का, वाग्द्वार। तो जो इसके रचनाकार हैं उसका नाम है कल्याणमल। क्या नाम है, कल्याणमल नाम है। तो कल्याणमल लोढ़ा जो है उनको बिहार पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था, वर्ष 2001 में। तो ये हम नोट्स बनाएंगे सुंदर सुंदर। तो देखिए रचना में लिख लीजिए वाग्द्वार। क्या नाम है रचना का, वाग्द्वार। लेखक कौन है, कल्याणमल लोढ़ा। तो लिखिए कल्याणमल लोढ़ा लेखक, कल्याणमल लोढ़ा। विशेष क्या है, तो बिहार पुरस्कार वर्ष 2001 लिख लीजिए। विशेष में बिहार पुरस्कार, बिहार पुरस्कार वर्ष पूछी जाए तो 2001। समझ में आ गई ये बात। रचना का नाम क्या है, वाग्द्वार है। लेखक कौन है, कल्याणमल लोढ़ा। तो आगे लिखते हैं, इतनी बात याद कर लीजिए, वाग्द्वार कल्याणमल लोढ़ा। तो आगे बात करते हैं। सबसे पहले सुन लीजिए रचना का नाम क्या है। दो बार लिखेंगे, याद हो जाएगी, इसीलिए लिख रहे हैं, लिखना नहीं है एक बार। तो राग रत्नाकर लेखक का नाम है, तो राग से राधा। तो लेखक कौन है, राधा कृष्णन। राग से राज से याद रख लीजिए। राग रत्नाकर के लेखक है राधा कृष्णन। तो संगीत का संक्षिप्त व्याकरण जो है वो इसमें है, किसमें, राग रत्नाकर ग्रंथ में। बात इतनी ही नोट करेंगे, सिर्फ रचना का नाम और लेखक का नाम। तो रचना लिख लीजिए, राग रत्नाकर ग्रंथ लिखें, राग रत्नाकर ग्रंथ। लेखक कौन है, तो लिख लीजिए राधा कृष्णन। लिखिए राधा कृष्णन, राधा कृष्णन। रचना कौन सी है, राग रत्नाकर ग्रंथ है, और लेखक कौन है, राधा कृष्णन है। आगे नोट करते हैं। तो जानी या जनानी भी मिल जाता है, जनानी डोडी, जमारो हजार घोड़ा का सवार हूँ, गोरी की पावनी। ये सारी रचनाओं के नाम है, और इनके रचनाकार कौन है, यादवेंद्र। कौन है रचनाकार, यादवेंद्र। तो इनको 3 मार्च, जो यादवेंद्र शर्मा है उनका 3 मार्च, एक बार सुन लीजिए, 2009 को निधन हो गया। मृत्यु कब हुई यादवेंद्र की, 3 मार्च 2009 को। तो इन्होंने 100 से अधिक जो साहित्यिक कृतियां हैं उनका सर्जन किया, और जन्म हुआ था इनका 15 अगस्त 1932 को इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुई, 3 मार्च 2009 को। तो चंद्र की लिखी पहली जो राजस्थानी रंगीन फिल्म है, लाज राखो रानी सती, और बांग्ला फिल्म भी है अवैध, वो काफी चर्चा में रही। तो और भी ग्रंथ है इनके, जैसे मैं वही हूँ, खम्मा अन्नदाता, ये सारी बातें करते हैं। तो रचना में लिखें जनानी ड्योढ़ी, जनानी ड्योढ़ी, जमारो हजार घोड़ा को सवार हूं। लिखें जमारो हजार घोड़ों का सवार हूं।
घोड़ों का सवार हूँ, गोरी किण तीवरी। एक बार इतने लिख लीजिए। लेखक कौन है? यादवेंद्र शर्मा। लिख लीजिए यादवेंद्र शर्मा, यादवेंद्र शर्मा। तो रचना कौन सी है? जनानी ड्योढ़ी, जमारू हजार घोड़ों का सवार हूँ और गोरी किणे पीवरी। तो विशेष क्या है? तो 3 मार्च। जन्म कब हुआ इनका? जन्म 15 अगस्त 1932 को। कहा? बीकानेर में हुआ। तो लिखे जन्म, इनका जन्म 15 अगस्त 1932 को। 15 अगस्त 1932 को कहाँ हुआ? बीकानेर में हुआ। लिखें बीकानेर में हुआ। मृत्यु कब हुई? 3 मार्च 2009 को इनका निधन हो गया। वो भी लिख लीजिए 3 मार्च। कब? 3 मार्च 2009 को इनका निधन हो गया। इनका निधन हो गया। तो इन्होंने 100 से भी ज्यादा साहित्यिक कृतियों का सर्जन किया है। तो चंद्र की लिखी पहली राजस्थानी रंगीन फिल्म लाज राखो रानी सती। फिल्म का नाम है लाज राखो रानी सती। और बांग्ला फिल्म अवैध जो है, अवैध फिल्म का नाम है। तो वो काफी चर्चा में भी रही। तो लिखेंगे बात। तो देखिए पहले, जनानी ड्योढ़ी, जमारो हजार घोड़ों का सवार हूँ, गोरी किण पीवरी। लेखक कौन है? यादवेंद्र शर्मा। तो विशेष क्या है इसमें? इनका जन्म 15 अगस्त 1932 को कहाँ हुआ? बीकानेर में हुआ। और 3 मार्च 2009 को इनका क्या हो गया? निधन हो गया। कब हुआ? 3 मार्च 2009 को इनका निधन हो गया। इनके अन्य ग्रंथ लिख लीजिए। यादवेंद्र शर्मा के अन्य ग्रंथ लगाइए। अन्य ग्रंथ यादवेंद्र में लिखना है। लिखें मैं वही हूं। आगे लिखें खम्मा अन्नदाता, खम्मा अन्नदाता। दिया जला दिया बुझा। लिखें दिया जला बुझा। खून का टीका, खून का टीका। मोस्ट अवर लिख रहे हैं। जमीन का टुकड़ा, जमीन का टुकड़ा। जंजाल, और कौन सा है? जंजाल। ताश का घर लिख लीजिए साथ साथ है। ताश का घर। चुप हो जाओ पीटर, ग्रंथ है ये। चुप हो जाओ पीटर। तो इतने लिख लीजिए। अन्य ग्रंथ मैं वही हूँ, खम्मा अन्नदाता, दिया जला दिया बुझा, खून का टीका, जमीन का टुकड़ा, ताश का घर, चुप हो जाओ पीटर। तो ये सारी क्या है? ग्रंथ है। फिर से सुनिए। मैं वही हूँ, खम्मा अन्नदाता, दिया जला दिया बुझा, खून का टीका, जमीन का टुकड़ा, जंजाल, ताश का घर, चुप हो जाओ पीटर।
तो ये सारे क्या हैं, यादवेंद्र शर्मा जी के अन्य ग्रंथ हैं। लिखें आगे। लिखें आगे। अजीतोदय रचना का नाम है। रचना लिखें और उसमें लिखें अजीतोदय। रचना का नाम है अजीतोदय। और लेखक कौन है, जगजीवन भट्ट। तो लेखक लिखिए पहले, लेखक, उसके बाद लिखिए जगजीवन भट्ट। जगजीवन भट्ट। रचना अजीतोदय, लेखक जगजीवन भट्ट। तो इसमें जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह थे और जसवंत सिंह जो थे उनकी उपलब्धियों का क्या है, वर्णन है। किसमें है, अजीतोदय में। विशेष में लिख लीजिए, विशेष लगाकर लिखें। लिखें इसमें जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह, इसमें जोधपुर के महाराजा, जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह, अजीत सिंह, जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह व जसवंत सिंह राठौड़ की, व जसवंत सिंह राठौड़ की, जसवंत सिंह राठौड़ की उपलब्धियों का वर्णन है, का वर्णन है। नोट करें ये बात। तो देखिए रचना का नाम क्या है, अजीतोदय। रचना का नाम है अजीतोदय, लेखक है जगजीवन भट्ट। लेखक का क्या नाम है, जगजीवन भट्ट लेखक का नाम है। और विशेष क्या है, तो जो अजीतोदय रचना है ना, उसमें जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह और जसवंत सिंह राठौड़ की उपलब्धियां जो थी, उनके विशेष कार्य थे, उनका क्या है, वर्णन है। आगे लिखें। नेक्स्ट बात करते हैं रंगीलो राजस्थान। तो सुन लीजिए एक बार, रंगीलो राजस्थान की क्या है, एक रचना का नाम है और इसके लेखक है अस्त अली खान मलखान। अस्त अली लिख लीजिए एक बार, बाद में लिखेंगे पूरा, एक बार सुने। तो रंगीलो राजस्थान क्या है, एक रचना है और अस्त अली क्या है, अस्त अली खान मलखान इसके लेखक है। तो वर्ष 2002 का सावित्री देवी स्मृति राजस्थानी साहित्य अकादमी को मिला। तो नोट करेंगे बात, रचना में लिखे रंगीलो राजस्थान, रचना लिखे रंगीलो राजस्थान। रंगीलो राजस्थान, लेखक लिखे अस्त अली खान मलखान, अस्त अली खान मलखान। तो वर्ष 2002 का सावित्री देवी स्मृति राजस्थानी साहित्य पुरस्कार मिला। विशेष में यही नोट करना है, लिखे वर्ष 2002 का, वर्ष 2002 का सावित्री देवी स्मृति पुरस्कार, स्मृति पुरस्कार या स्मृति देवी साहित्य, सावित्री देवी स्मृति साहित्य भी लिख लीजिए, साहित्य पुरस्कार मिला। तो रचना कौन सी, रंगीलो राजस्थान। रचना का नाम बोलिए, रंगीलो राजस्थान। और लेखक है अस्त अली खान मलखान। आपको यही दो बातें याद करनी है, रचना रंगीलो राजस्थान और लेखक है अस्त अली खान मलखान। आगे लिखते हैं नेक्स्ट रचना का नाम,
नेक्स्ट रचना क्या है? राव अमर सिंह जीरा दोहा, विवेक वार्ता, और इसके लेखक हैं केशव दास। केशव दास वे जोधपुर के निवासी हैं, डिंगल भाषा के प्रसिद्ध ये कवि भी हैं। गुण रूपक, तो गुण रूपक जो ग्रंथ है, तो इस ग्रंथ में जोधपुर के महाराजा थे गज सिंह, उनके राज्य वैभव, यानी कि उनका राज्य कितना विशाल था, उनकी क्या महान कार्य है, उनकी तीर्थ यात्रा और उनके क्या क्या युद्ध हैं, उनका वर्णन है। तो बात करते हैं रचना में क्या लिखेंगे। लिखें राव अमर सिंह जीरा दोहा। रचना है, लिखे राव अमर सिंह जीरा दोहा और विवेक वार्ता। लेखक कौन है? केशव दास। तो लेखक लिख लीजिए केशव दास। विशेष क्या है? तो जोधपुर के निवासी थे। लिखिए जोधपुर निवासी। कितने में समझ जाएंगे आप? जोधपुर निवासी। और डिंगल भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। लिखे डिंगल भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। डिंगल भाषा के क्या थे? प्रसिद्ध कवि थे। तो इनका एक वो रचना और भी है, गुण रूपक ग्रंथ है, वो लिखें। पहले गुण रूपक लिख लीजिए नाम, लिख लीजिए गुण रूपक, इसकी विशेषता लिख लीजिए। तो इस ग्रंथ में जोधपुर के महाराजा गज सिंह, लिख लीजिए इस ग्रंथ में जोधपुर के महाराजा गज सिंह, जोधपुर के महाराजा गज सिंह, गज सिंह के राज्य वैभव, राज्य वैभव और उनकी तीर्थ यात्रा, उनकी तीर्थ यात्रा तथा युद्धों का वर्णन है, युद्धों का वर्णन है। तो देखिए रचना राव अमर सिंह जीरा दोहा और विवेक वार्ता। फिर से बोलिए, राव अमर सिंह जीरा दोहा और विवेक वार्ता। लेखक कौन है? केशव दास। तो ये जोधपुर के निवासी और डिंगल भाषा के प्रसिद्ध कवि है। तो जो गुण रूपक ग्रंथ है, तो इस ग्रंथ में जोधपुर के महाराजा गज सिंह के राज्य वैभव और उनकी तीर्थ यात्रा और उनके युद्धों का क्या है? वर्णन है। आगे लिखे सिमरन। रचना है सिमरन, सिमरन नहीं है, सिमरन है। लिखें सिमरन, सिमरन। तो देखिए लेखक संतोषा माया मोहन। लिख लीजिए लेखक संतोषा माया मोहन, संतोषा माया मोहन। तो विशेष क्या है? तो विशेष वर्ष 2003 के राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो ये लिख लीजिए वर्ष 2003 के लिए, राजस्थानी भाषा का, राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, पुरस्कार मिला। तो रचना कौन सी है? सिमरन। लेखक संतोषा माया मोहन
और विशेष क्या है? तो विशेष ये कि वर्ष 2003 के लिए राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आगे लिखे जमी हुई झील, रचना का नाम है जमी हुई झील। लिखे जमी हुई झील। तो लेखक जमी हुई झील के लेखक सावित्री परमार, तो लिख लीजिए सावित्री परमार। जमी हुई झील सावित्री परमार। तो इस कथा संकलन के लिए इन्हें राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा क्या दिया गया? मीरा जो पुरस्कार है, मीरा पुरस्कार इनको दिया गया। तो लिखेंगे बात, लिखे इस कथा संकलन के लिए, इस कथा संकलन के लिए इस कथा संकलन के लिए क्या दिया गया इन्हें? लिखे इन्हें राजस्थानी साहित्य अकादमी, राजस्थानी साहित्य अकादमी स्थान उदयपुर, तो लिखे उदयपुर द्वारा इन्हें मीरा पुरस्कार दिया गया। मीरा पुरस्कार। तो देखिए रचना का नाम है जमी हुई झील, लेखक है सावित्री परमार। रचना जमी हुई झील, लेखक सावित्री परमार। तो विशेष क्या है? तो इस कथा संकलन के लिए इन्हें राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा इन्हें क्या दिया गया? मीरा पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। कौन सी रचना के लिए? जमी हुई झील के लिए। किसके लिए? जमी हुई झील के लिए। आगे लिखें रचना का नाम। लिखें बातारी फुलवारी। बातारी फुलवारी। और एक लिख लीजिए दुविधा, रचना का ही नाम है ये भी, बातारी फुलवारी और दुविधा। तो कौन है लेखक? बहुत ही प्रसिद्ध है विजयदान देथा। तो लिखें, लेखक में क्या लिखेंगे? विजयदान देथा, विजयदान देथा। तो देखिए राजस्थानी लोक कलाओं का संग्रह है इसमें, और इनका जन्म कहाँ हुआ? विजयदान देथा का बोरुंदा में हुआ। 1974 में केंद्रीय साहित्य अकादमी से इन्हें पुरस्कार भी किया गया। तो ये बात लिखते हैं। लिखे राजस्थानी लोक कथाओं का संग्रह, में लोक कलाओं का संग्रह। इनका जन्म लिख लीजिए, जन्म बोरुंदा में, जन्म बोरुंदा में हुआ। और ग्रंथ तो लिखे 1974 में केंद्रीय अकादमी से पुरस्कृत। इतना ही लिख लीजिए, 1974 में 1974 में केंद्रीय अकादमी से पुरस्कृत। तो देखिए रचना बातारी फुलवारी दुविधा, लेखक विजयदान देथा। क्या नाम है? रचना बातारी फुलवारी और अन्य दुविधा। तो लेखक कौन? विजयदान देथा। विशेष क्या है? राजस्थानी लोक कलाओं का संग्रह। जन्म कहाँ? बोरुंदा में। और 1974 में केंद्रीय अकादमी से पुरस्कृत भी है, इन्हें पुरस्कृत किया गया। आगे लिखें भारतेश्वर बाहुबली घोर, रचना का नाम है। लिखें
भारतेश्वर, भारतेश्वर, बाहुबली, बाहुबली, घोर। तो इसके जो रचनाकार है, लेखक कौन है इसके? वज्रसेन सूरी है। तो राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ है कौन सा? भारतेश्वर, बाहुबली, घोर। तो लिखें लेखक वज्रसेन सूरी, वज्रसेन सूरी। विशेष क्या है? तो राजस्थानी भाषा में सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ। लिख लीजिए राजस्थानी भाषा में, राजस्थानी भाषा में सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ। सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ। तो देखिए भारतेश्वर, बाहुबली, घोर। लेखक कौन है? वज्रसेन सूरी। और विशेष क्या है इसमें? तो राजस्थानी भाषा में सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ है ये कौन सा? भारतेश्वर, बाहुबली, घोर। आगे लिखे मूंछों वाले मामा जी। रचना का नाम है, लिखे नेक्स्ट रचना। तो मूंछों वाले मामा जी, अले मामा जी। कौन है लेखक? तो लेखक है इंद्रजीत कौशिक। लिख लीजिए इंद्रजीत कौशिक, इंद्रजीत कौशिक। विशेष क्या है इसमें? तो इस पुस्तक की रचना के लिए शंभू दयाल सक्सेना पुरस्कार दिया गया। और ये निवासी कहाँ के? बीकानेर के। तो सबसे पहले लिख लीजिए बीकानेर के निवासी। विशेष में बीकानेर के निवासी। तो देखिए रचना मूंछों वाले मामा जी। लेखक है इंद्रजीत कौशिक, इंद्रजीत कौशिक। विशेष में क्या है? बीकानेर के निवासी। और लिख लीजिए इसमें। तो इस पुस्तक की रचना के लिए लिखें, इस पुस्तक की रचना के लिए इस पुस्तक की रचना के लिए इस पुस्तक की रचना के लिए शंभू दयाल सक्सेना पुरस्कार दिया गया। ने शंभू दयाल दयाल सक्सेना पुरस्कार दिया गया। तो देखिए रचना का नाम मूंछों वाले मामा जी। लेखक कौन है? इंद्रजीत कौशिक। विशेष बीकानेर के निवासी। और इस पुस्तक की रचना के लिए इन्हें शंभू दयाल सक्सेना पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट देखें, आगे बात करते हैं। तो लिखे कानड़ दे प्रबंध। रचना का नाम है कानड़ दे प्रबंध, जिसकी रचना किसने की थी? पद्मनाभ ने की थी। तो इसमें वीर रस जो उसको प्रधान रस माना गया और राजस्थानी महाकाव्य के उपनाम से ये प्रसिद्ध है। तो लिखिए कानड़ दे प्रबंध। कानड़ दे प्रबंध। और रचना का लेखक पद्मनाभ। लिख लीजिए लेखक और वीर रस प्रधान ग्रंथ। लिख लीजिए वीर रस प्रधान ग्रंथ और राजस्थानी महाकाव्य के उपनाम से प्रसिद्ध। या उपनाम लिख लीजिए। उपनाम में क्या लिखेंगे? राजस्थानी महाकाव्य। राजस्थानी महाकाव्य। तो रचना कानड़ दे प्रबंध, लेखक पद्मनाभ। फिर से रिवाइज करेंगे।
रचना कानड़ दे प्रबंध, लेखक है पद्मनाभ और विशेष क्या है तो वीर रस प्रधान ग्रंथ है और उपनाम क्या है इसका राजस्थानी महाकाव्य। आगे लिखेंगे नेक्स्ट रचना का नाम लिखें जर्दे के पत्ते हरे हो गए। रचना का नाम है जर्दे के पत्ते कैसे हो गए हरे। लिखते हैं लिखें जर्दे के पत्ते कैसे हो गए हरे और इसकी रचना जो थी वो चांद सेरी ने की। तो इस पुस्तक के लिए इन्हें सुन्नेश जोशी पुरस्कार दिए गए और ये कहाँ के निवासी कोटा के। तो बात करते हैं लिखे जर्दे के पत्ते हरे हो गए। जर्दे के पत्ते हरे हो गए। रचना के लेखक कौन है चांद सेरी। लिखें चांद सेरी। विशेष में क्या है तो कोटा के निवासी। सीधा लिखें कोटा निवासी। कोटा निवासी और इस पुस्तक के लिए सुन्नेश जोशी पुरस्कार इन्हें दिया गया। तो लिखें इस पुस्तक के लिए इन्हें इस पुस्तक के लिए इस पुस्तक के लिए इन्हें सुन्नेश जोशी पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार दिया गया। तो देखिए जर्दे के पत्ते हरे हो गए। लेखक है चांद सेरी और विशेष क्या है कोटा के निवासी और इस पुस्तक के लिए इन्हें सुन्नेश जोशी पुरस्कार दिया गया। फिर से रिवाइज कर लीजिए फटाफट। जर्दे के पत्ते हरे हो गए। लेखक चांद सेरी कोटा के जो निवासी और लेखक कौन है चांद सेरी और इस पुस्तक के लिए इन्हें सुन्नेश जोशी पुरस्कार दिया गया। आगे लिखे श्रृंगार हार। श्रृंगार हार के लेखक कौन है हमीरदेव चौहान जो रणथंभौर के शासक थे। तो लिखते हैं श्रृंगार हार रचना श्रृंगार हार। तो लेखक है श्रृंगार हार के हमीरदेव चौहान। तो लिखें हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान। तो हमीरदेव चौहान कहाँ के शासक रणथंभौर के शासक और इस ग्रंथ में सबसे पहले मेल राग पद्धति का वर्णन मिलता है। तो लिखे पहले रणथंभौर के शासक कहाँ के शासक रणथंभौर के और इस ग्रंथ में सर्वप्रथम लिखेंगे बात इस ग्रंथ में सर्वप्रथम मेल राग पद्धति का मेल राग पद्धति का वर्णन मिलता है। वर्णन मिलता है। तो देखिए रचना श्रृंगार हार। लेखक है हमीरदेव चौहान और विशेष क्या है रणथंभौर के शासक और सर्वप्रथम इस ग्रंथ में सर्वप्रथम मेल राग पद्धति का वर्णन मिलता है। आगे लिखें रचना का नाम रागमाला राग मंजरी नृतन निर्णय किसकी रचना है ये पुंडरीक विठल की। तो लिख लीजिए लिखे रागमाला राग माला राग मंजरी नर्तन निर्णय और लेखक कौन है लेखक तो लिख लीजिए पुंडरीक विठल।
रचना रागमाला, रागमंजरी, नर्तन, निर्णय। लेखक पुंडरीक विठल। विशेष क्या इसमें, तो विशेष नोट करने की आवश्यकता नहीं है, इतना ही बार बार पूछा जा रहा है। रागमाला, रागमंजरी, नर्तन, निर्णय, पुंडरीक विठल। लेखक कौन है? पुंडरीक विठल। विशेष लिखेंगे तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आगे लिखे नेक्स्ट रचना राजस्थानी व्याकरण। क्या लिखना है? राजस्थानी व्याकरण। लिखे रचना का नाम। राजस्थानी व्याकरण। लेखक कौन है? सीताराम लालस। तो लिखें सीताराम लालस। विशेष क्या है इसमें, तो राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश, ये लिख लीजिए। राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश, सबसे बड़ा शब्दकोश। इतनी बात आपको नोट करनी है इसमें। तो रचना, क्या नाम है रचना का? राजस्थानी व्याकरण। लेखक सीताराम लालस। विशेष क्या है? राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश। इतनी बात नोट करें। उसके बाद आगे लिखें नेक्स्ट रचना है राग कल्पद्रुम। लिखें राग कल्पद्रुम। लेखक कौन है? तो कृष्णानंद व्यास। लिखे कृष्णानंद व्यास। कृष्णानंद व्यास। तो रचना है राग कल्पद्रुम और लेखक है कृष्णानंद व्यास। तो इस ग्रंथ का महत्व संगीत क्षेत्र के साथ साथ जैसे हिंदी साहित्य के निर्माण में भी है। तो कृष्णानंद व्यास द्वारा रचित कौन सा संगीत का विश्वकोश माना जाता है? इसे राग कल्पद्रुम को क्या माना जाता है? संगीत का विश्वकोश माना जाता है। और कृष्णानंद व्यास को राग सागर की उपाधि किसने दी थी? मेवाड़ के महाराणाओं ने दी थी। ये बात नोट करते हैं। तो लिखिए कृष्णानंद द्वारा रचित। लिखें कृष्णानंद व्यास द्वारा रचित, कृष्णानंद व्यास द्वारा रचित यह ग्रंथ, संगीत का विश्वकोश माना जाता है। विश्वकोश माना जाता है, संगीत का विश्वकोश माना जाता है। लिखे कृष्णानंद व्यास को। कृष्णानंद व्यास को राग सागर की उपाधि किसने दी थी? मेवाड़ के महाराणाओं द्वारा दी गई थी। लिख लीजिए मेवाड़ के महाराणाओं द्वारा दी गई। तो देखिए रचना का नाम है राग कल्पद्रुम। लेखक है कृष्णानंद व्यास। कौन है लेखक? है कृष्णानंद व्यास। विशेष क्या है? तो कृष्णानंद व्यास द्वारा रचित यह ग्रंथ संगीत का क्या माना जाता है? विश्व कोश माना जाता है। और कृष्णानंद व्यास को राग सागर की उपाधि किसने दी थी? मेवाड़ के महाराणाओं ने दी थी। आगे लिखे रचना का नाम बिसलदेव रासो। लिखे बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो। रचनाकार लिख लीजिए नरपति नालय। नरपति नालय। लेखक है नरपति नालय। तो राजा बिसलदेव और राजा भोज की पुत्री राजमती की प्रेम कथा के रचयिता है बिसलदेव रासो। तो आप इतना ही नोट करें, सिर्फ रचना है बिसलदेव रासो, लेखक कौन है? नरपति नालय। क्योंकि बार बार यही पूछी जाती है, किसकी प्रेम कथा का वर्णन है, नहीं पूछा गया कभी। तो देखिए रचना बिसलदेव
रासो क्या नाम है रचना का? विसल देव रासो। और लेखक कौन है? नरपति नाले। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।